आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन हम लोग खोलेंगे पहला पत्रस अध्याय 5 उसके पद 5 से पढ़ेंगे। आज का जो मैसेज है वो यूथ के लिए है, जो यूथ है, जो जवान है, उनके लिए आज का संदेश है, ताकि वो आज इस वचन की शिक्षाओं के माध्यम से आशीषित हो। उसके लिए खोलेंगे पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 5 से पढ़ेंगे। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्लियर यहाँ पे वचन में मेंशन है, बोला गया है, यहाँ पर पत्रस ने बताया इसी प्रकार है नवयुवकों, जो नए जवान हैं उनके बारे में बात कही गई है। चर्चेस में बहुत सारे यूथ आते हैं और यूथ की लाइफ हम सब जानते हैं। आजकल जो वर्ल्ड में यूथ है, यूथ का क्या जीवन है? यूथ पाप में गिरा हुआ है। यूथ जो है चर्च में बैठा हुआ है, चर्च में ही गर्लफ्रेंड बना रखी है, चर्च में ही बॉयफ्रेंड बना रखा है। चर्च से बाहर निकले तो जा रहे जी मूवी देखने के लिए, जा रहे अन्य कामों के लिए। काफी चर्चेस में ऐसा है, सभी जगहों पे नहीं, काफी चर्चेस में ऐसा है। लेकिन यूथ का आज जीवन जो देखोगे, यूथ जो है सक्सेसफुल होने के लिए, यूथ जो है अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, वो किसी भी प्लेटफॉर्म को अपनाने को तैयार है, किसी भी डायरेक्शन में जाने को तैयार है। और शैतान का जो मेन टारगेट है वो यूथ है। उसका मेन टारगेट जो है यूथ है। क्यों यूथ है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने 12 चेले चुने थे वो भी जवान थे। हालेलुया। प्रभु के जो 12 डिसाइपल्स थे वो सारे के सारे जवान थे, और जवानों को प्रभु ने चुना क्योंकि जवान जो है उनके शरीर में बल होता है, ताकत होती है, शक्ति होती है, वो जोशीले होते हैं, वो परमेश्वर का काम बड़े जोश के साथ कर सकते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसके शरीर में वो बल, वो ताकत, वो शक्ति नहीं होती, तो थोड़ा सा वो सुस्त हो जाता है, वो जल्दी ट्रैवलिंग नहीं कर पाएगा ज्यादा। इसीलिए आपने देखा होगा परमेश्वर ने अधिकतर जवानों को चुना अपनी सेवा के लिए, और जवानों को इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। और यही चीज यहाँ पर बोली गई, इसी प्रकार है नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। पहली चीज बताई गई, यूथ को, जितने जवान चर्चिस में आते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, जिनके अंदर एक्साइटमेंट है कि हम भी मिनिस्ट्री करें, हम भी सेवा करें, उनके लिए पहली चीज बताई गई है, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। प्राचीन मीन्स चर्च के जो पास्टर्स हैं, चर्च के पास्टर्स हैं, उनके अधीन रहो, यह चीज बोली गई है। सबसे पहली चीज बताई गई, क्योंकि चर्च में जो यूथ है वो पास्टर्स के अधीन नहीं होते। क्या होता है, यूथ बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स करते हैं पास्टर के साथ, उनको रिस्पेक्ट करनी नहीं आती अच्छे से, उनका आदर करना नहीं आता है, और क्या होता है, जिसकी वजह से वो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं। और परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करने की वजह से क्या होता है, वो परेशानियों में आ जाते हैं। आज हमें खुदा के दासों का आदर करना है। हर चर्च के बिलीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास्टरों का आदर करे, उनको ऑनर करे, ये वचन बता रहा है। इसीलिए पहली चीज बताई गई, जो मिनिस्ट्री करना चाहता है वो कलीसिया के जो प्राचीन है, जो पास्टर्स हैं, उनके क्या रहे, अधीन रहे। ये चीज बताई गई है। अधीन का मतलब है, अगर वो चीज कोई आपको कुछ कहते हैं, आपको सुननी है, उस बात को समझना है। ये नहीं कि पास्टर आपको कह रहा है गलत काम करने के लिए आप करो, उस चीज के लिए नहीं। अगर एक प्रभु का दास आपको अच्छे कामों के लिए कह रहा है, वचन की शिक्षा दे रहा है, आपको समझा रहा है, तो उन बातों को सुनना है और मानना है। ध्यान रहे। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। साफ बोला गया। दूसरी बात बोली गई है जवानों को कि तुम सब दीनता के साथ एक दूसरे की सेवा के लिए कमर बांधे रहो, यानी अलर्ट रहो, हमेशा अलर्ट रहो। आपने देखे होंगे, वॉरियर्स देखे होंगे, युद्ध के लिए जाते हैं, वो कमर में एक पटका बांधते हैं, अपनी बेल्ट पहनते हैं, कमर उनकी क्या होती है, उससे उनकी पैंट जो है टाइट हो जाती है। इसके बाद वो युद्ध में निकलते हैं। वैसी चीज बोली गई है, तुम लोग सेवा करने के लिए, एक दूसरे की सेवा करने के लिए क्या करो, कमर बांधे रहो, दीनता के साथ सेवा करो। दीनता का मतलब है कि आप जितने मर्जी एजुकेटेड हो, जितने मर्जी पैसे वाले हो, आपके अंदर उस चीज का घमंड नहीं होना चाहिए। आपके अंदर कभी उस चीज के अंदर वो घमंड नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए कि मेरा तो ओहदा इतना बड़ा है, मेरा पद इतना बड़ा है, मैं इतना पैसे वाला हूं, मैं इस काम को क्यों करूंगा। कई चर्चिस में जो धनी जो लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं चर्च में कोई सेवा का काम नहीं करते। भले ही चर्च के पास्टर्स कह दें या यूथ लीडर्स उनको कह दें या वर्शिप लीडर्स कह दें, वो तब भी नहीं करते हैं। वो जो यूथ है वो इस चीज का क्या करते हैं, वो इसके अगेंस्ट में बात करते हैं, उनका विरोध करते हैं, वो नहीं करते हैं।
और यही कारण है कि उनका जीवन संसारिक हो जाता है, क्योंकि अपने बच्चों को गंभीरता से नहीं सिखाते। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे घर में बैठकर टीवी देख रहे हैं, संडे को चर्च में, सॉरी घर पर टीवी देख रहे हैं, और वो लोग पेरेंट्स जो है चर्च में आके बैठे हैं, अपने बच्चों को चर्च में भी लेके नहीं आते। क्यों? बच्चे कहते हमारा वहां मन नहीं लगता जी, हम बोर हो जाते हैं, इसलिए हम जाएंगे नहीं। कई पेरेंट्स लेके ही नहीं आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके बच्चों का जीवन खराब हो जाता है। फिर बाद में क्रिश्चियंस कहते हैं हमारे बच्चे गलत रास्ते पे क्यों निकल गए। पास्टर जी प्रार्थना करो, हमारे बच्चे जो हैं गलत चक्करों में पड़ गए हैं, संसार का प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, एडिक्ट्स हो गए हैं वो लोग। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई गलत रास्तों पे जा रहा है, हम क्या करें। कई ऐसे बिलीवर से कहते हैं मेरी बेटी मॉडल बनना चाहती है जी, मॉडल बनना चाहती है, मॉडल, क्या करें पास्टर जी हम तो दुखी हैं। और वो ऐसे लोग कह रहे जो अपने बच्चों को चर्च में लेके ही नहीं आते, उनके बच्चे चर्च आना नहीं चाहते थे इसलिए वो लेके आते ही नहीं थे, उनको कभी समझाया नहीं, कभी अपने बच्चों को गंभीरता से रखा नहीं, कभी अपने अधीन रखा नहीं। आज बच्चे पेरेंट्स को पलट के जवाब देते हैं। आज पेरेंट्स डरते हैं बच्चों को फोन करके पूछने में कि कहां पर हो, उनको डर लगता है पलट के जवाब ना दे दे, और बच्चे पलट के जवाब दे देते हैं पेरेंट्स को। तुम बार बार फोन करते रहे तो फोन काटो, फोन मत करना दोबारा, मैं आ जाऊंगा घर पे, मैं आ जाऊंगी घर पे। ऐसा जीवन है क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने गंभीरता से अपने बच्चों को नहीं रखा। कई पेरेंट्स ऐसे खुद भी नहीं आते और बच्चों को भी नहीं भेजते। कुछ तो और एडवांस है, महीने के 4 संडे हैं तो एक संडे तुम चले जाओ, एक संडे मैं चला जाऊंगा। ऐसे भी लोग हैं। तो सबसे पहली चीज अपने बच्चों को चर्च में लेके आए। चर्च में बच्चा आपका आएगा तो परमेश्वर के वचन से वो आशीषित होगा, उसके वचन को जानेगा। आज बहुत कम यूथ हैं जो सेवा करना चाहते हैं, मैं रियली आपको बता रहा हूं, बहुत कम यूथ हैं जो उसकी सेवा करना चाहते हैं। मैंने कई यूथ से पूछा तो कहते हैं कि हम सेवा नहीं करना चाहते। क्यों? पास्टर की लाइफ बड़ी डिफिकल्ट होती है। मेरी लाइफ को जब उन्होंने देखा तो कह रहे कि हम सेवा नहीं करना चाहते। सेवा कैसे करनी है? आपकी तरह समय आने पे खुदा की सेवा फुल टाइम करनी पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा जब परमेश्वर की बुलाहट आएगी वो खुदा का काम है, वो आपका काम नहीं है। अभी जैसे खुदा आपको काम दे रहा आप करो। नहीं पास्टर जी मैं नहीं करता। मैंने कहा ओके। ऐसे लोग भी हैं, नहीं करना चाहते, डरते हैं, क्योंकि पास्टर की लाइफ डिफिकल्ट होती है बहुत। एक पास्टर बन के एक सेवा करना बहुत एक डिफिकल्ट काम होता है, लोगों को बड़ा इजी लगता है ये काम। जो पास्टर है वो जानते हैं इस चीज को कि उनको कितनी सारी चीजों को, परेशानियों को फेस करना पड़ता है। तो आज बहुत सारे यूथ सेवा ही नहीं करना चाहते। उनसे पूछो क्या करना चाहते हो, वो और संसार की सारी चीजें बता देंगे, लेकिन सेवा नहीं करना चाहते। और यही कारण है आजकल अधिकतर यूथ जो है वो मिक्स लाइफ जी रहे हैं। बहुत सारे लोग चर्चिस में आते हैं फिर भी पाप चल रहा है, और बहुत सारे यूथ है चर्च में आते ही नहीं है, उनको आना पसंद ही नहीं है। ऐसा उनका जीवन है। तो यही चीज बताई कि चर्च में जो यूथ आ रहे हैं उनके लिए बोला गया है, जो मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज बताई गई है अपने प्राचीनों के अधीन रहो। सोच समझ के अपने पास्टरों के आगे बात बोलो, सोच समझ के उनसे बातें करो। ये नहीं मुंह में जो आ रहा हम बक रहे हैं, मुंह में जो आ रहा हम बोल रहे हैं, नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए उनको खड़ा किया है, नियुक्त किया है। आपको रिगार्ड करना है, उनको ऑनर करना है, रिस्पेक्टफुली बात करनी है, आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा हो। वचन कहता तुम्हारा बोलना अनुग्रह से भरा हो, सलोना हो, और बोलो तो मानो ऐसा बोलो कि परमेश्वर का वचन बोलते हो। आज लोगों के बात करने का स्टाइल अच्छा नहीं है। आज पास्टर कई लोगों के घर में जब विजिट पे जाता है तो कई ऐसे यूथ हैं, कई बच्चे हैं, पास्टर आके बैठा होता है, बच्चे सो रहे होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं उठ जाओ पास्टर जी आ गए हैं। बच्चा नंगे वजन पड़ा हुआ है, उठ ही नहीं रहा। पास्टर कुछ नहीं कहते, वो पेरेंट्स का फॉल्ट है कि अपने बच्चों को सिखाया नहीं। अब पास्टर आ गए हैं तो आपको जाके टी शर्ट पहन लो, आप टी शर्ट पहन के बैठ जाओ, बच्चा वैसे ही पड़ा रहेगा। ये क्या है? ये पेरेंट्स की कमी है कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सिखाया नहीं। मैं कह रहा हूं केवल पास्टर नहीं, कोई भी बाहर से आता है, अपने बच्चों को सिखाओ आप। परमेश्वर के दासों का तो सम्मान आपको करना ही है। वचन कहता है जो तुम में परिश्रम करते हो दोगुने आदर के योग्य हैं। उनका आदर करना ही हर तरीके से, लेकिन अपने बच्चों को सिखाओ भी, मैनर्स भी सिखाओ। अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आओ। जो मिनिस्ट्री करना चाहते हैं वचन बताता है जब तक आप सीखोगे नहीं, उनके चाल चलन को देखोगे नहीं, आप तैयार नहीं हो पाओगे। वही चीज बोली गई है कि तुम क्या करो, एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो।
क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। किनका विरोध करता है? अभिमानियों का। अभिमानियों का। और जवान अधिकतर अभिमानी होते हैं। जवान जो यूथ होते हैं हठीले होते हैं। उनको आपने कोई बात कह दी, उनके दिल में लग जाती है। कहते हैं मेरे दिल में लग गई बात, अब मैं नहीं माफ करूंगा। ऐसे ही होते हैं यूथ। यूथ बड़े गर्म मिजाज के होते हैं। मुझे ऐसा बोल दिया, अभी रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ, अभी फोन मिलाता हूँ, मैं तुझे अभी बताता हूँ। यूथ बड़े गर्म मिजाज के होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा आ गया। मम्मी पापा ने कह दिया, गुस्सा आ गया। पास्टर ने कह दिया, गुस्सा आ गया। ऐसा होता है यूथ का मिजाज। इसीलिए वचन बोला गया परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अभिमानी मत बनो। अभिमान करना अच्छी बात नहीं है। लूसीफर ने भी अभिमान किया और अभिमान के कारण स्वर्ग से गिराया गया। परमेश्वर अभिमानियों का कभी साथ नहीं देता है। आपको हम्बल होना पड़ेगा। ध्यान रखना, आपको हम्बल होना पड़ेगा। आपको जब तक हम्बल नहीं होगे, नम्र नहीं होगे, आप दीन नहीं बनोगे, आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाओगे। ध्यान रखना, क्योंकि एक पास्टर जब सेवा के लिए निकलता है, एक पास्टर को बहुत गालियां पड़ती हैं। बहुत लोग गाली बकते हैं, उसको बुरा वाला कहते हैं ये धर्म परिवर्तन कराने वाला आ गया, ये कन्वर्जन करने वाला आ गया। पास्टरों के खिलाफ बहुत कुछ बोला जाता है। एक पास्टर जो प्रभु का दास है, जो सेवा कर रहा है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है मिनिस्ट्री करना, और पास्टरों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। बाहर तो लोग बोलते ही हैं, कई तो ऐसे लोग हैं चर्च के बिलीवर्स भी बोल देते हैं, सोचते और समझते नहीं है। एक पास्टर परमेश्वर ने जो आपके लिए नियुक्त किया है, ध्यान रखना, वो आप लोगों की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए किया है, आपके जीवन को तैयार करने के लिए किया है। एक पास्टर आपका आत्मिक घर बनाने का काम करता है। ध्यान रखना, आपके जो माता पिता है उन्होंने आपका शारीरिक घर बनाया है, लेकिन प्रभु ने जो अपना दास खड़ा किया है परमेश्वर, उसके द्वारा उसका आत्मा जो है, परमेश्वर का आत्मा, वो आपके स्पिरिचुअल हाउस को बिल्ड करता है, आत्मिक घर को बनाता है। ध्यान रखना, इसीलिए हमेशा अधीन रहे, अपने पास्टरों का रिस्पेक्ट करें, ऑनर करें, सम्मान करें। ये वचन बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अनुग्रह करता है। जो दीन हैं, जो जितने मर्जी पैसे वाले हैं, जितने मर्जी एजुकेटेड हैं, जो अंदर से दीन हैं, परमेश्वर ऐसों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। यानी परमेश्वर का ग्रेस उनके ऊपर फ्लो होता है। अनुग्रह का अर्थ होता है जिसके लिए आपने कोई भी दाम नहीं चुकाया है। आपने दाम नहीं चुकाया है और परमेश्वर ने आपके जीवन में वो चीज दी है। ध्यान रखना, आपके पापों के लिए आपने कोई दाम नहीं चुकाया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए दाम चुकाया है। वो दाम बहुत प्रेशियस था, बहुमूल्य था। वो उसका देह था, उसका लहू था, जो उसने बहाया है आपके लिए, मेरे लिए, समस्त मानव जाति के लिए। ध्यान रखना, इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों को मिलता है जो दीन होते हैं। यदि आप दीन बनोगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा आपके ऊपर होगा और खुदा आपको ब्लेस करेगा। उसके बाद पढ़े 6 में क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। क्लियर वचन में मेंशन है। यहाँ पर पीटर कह रहा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे कैसे रहो? दीनता से। दीनता से रहो, ताकि वो उचित समय आने पर तुम्हें बढ़ाए। इसीलिए पौलुस कहता है, ना लगाने वाला कुछ और ना सींचने वाला, बढ़ाने वाला अर्थात परमेश्वर है। ध्यान रखना, तो वचन साफ कह रहा है, अगर परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहोगे, उसका हाथ बलवंत है। ध्यान रखना, बलवंत हाथ है उसका, उसके हाथ के नीचे दीनता से रहोगे, जो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा वो, यानी राइट टाइम पर तुम्हें वो बढ़ाएगा। हालेलुया। आपको बढ़ाने का एक समय है, तो इसीलिए अपने आप बढ़ने की कोशिश ना करें, दीनता से रहें, दीनता से अपने जीवन को तैयार करें, प्रिपेयर करें। जब परमेश्वर का राइट टाइम आएगा, परमेश्वर आपको तैयार करके इस्तेमाल करेगा। वो आपको इस्तेमाल करेगा, वो अपने दासों पर जाहिर करेगा, उनके द्वारा आपको सेवा के कार्य दिए जाएंगे और आप करोगे। एक चर्च में एक पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने यूथ के प्रति। आज कई चर्चेस में पास्टर्स यूथ को देखते ही नहीं है, ये उनका बहुत बड़ा फॉल्ट होता है। यूथ पे ज्यादा आपको नजर रखने की जरूरत है, यूथ को, क्योंकि यूथ अगर गलत डायरेक्शन में चला गया तो उसका जीवन खराब हो जाएगा। इसीलिए यूथ को ध्यान देना जरूरी है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, ध्यान देना बहुत जरूरी है। उनको रियल स्पिरिचुअल टीचिंग्स देनी जरूरी है, उनको समझाना सिखाना जरूरी है। और अगर आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहोगे, हर चीज में दीनता से रहोगे, तो परमेश्वर राइट टाइम पे आपको हर चीज में बढ़ाएगा। केवल सेवा के लिए नहीं, आपको हर चीज में, आपकी जॉब में भी आपको ऊंचा करेगा, आपके बिजनेस में भी ऊंचा करेगा, वो आपकी फैमिली में भी ऊंचा करेगा, हर जगह पे आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपको ब्लेस्ड करेगा। ध्यान रखना, दीनता से रहोगे तब
जोसेफ भी दीनता के साथ रहा, यूसुफ जो था वो दीनता के साथ रहा परमेश्वर के हाथ के नीचे, परमेश्वर ने उसको उचित समय पर बढ़ाया। दाऊद भी दीनता के साथ रहा, परमेश्वर ने राइट टाइम पर उसको बढ़ाया। डैनियल भी दीनता के साथ रहा, परमेश्वर ने राइट टाइम पर उसको बढ़ाया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो उसके दोस्त भी दीनता के साथ रहे, राइट टाइम पे परमेश्वर ने बढ़ाया। आपका भी एक टाइम है, वो राइट टाइम आपका आने वाला है। यदि आप दीनता के साथ परमेश्वर के साथ चल रहे हो तो राइट टाइम पे आपको बढ़ाएगा, आपको स्टेबल करेगा, आपको बिल्ड करेगा, आपको ऊंचा करेगा। वो परमेश्वर करने को तैयार है। जो यूथ, जो जवान, जो लोग दीनता के साथ रहेंगे, परमेश्वर उनको और ऊंचा करेगा। अभी आपने जो लेवल्स देखे हैं, जो लेवल्स आपने अचीव किए हैं, वो बहुत बड़े लेवल्स नहीं है। इसके बाद और बड़े बड़े लेवल्स हैं आपके लिए, जो परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। वो बड़े बड़े लेवल्स आपको देगा और ऊंचा करेगा, बिल्ड करेगा। जब आप दीनता के साथ रहोगे, आपकी दीनता सब मनुष्य पर प्रकट होनी चाहिए। ये नहीं केवल चर्च में ही दीनता दिखानी, बाहर गए तो फिर से अहंकारी हो गए, चर्च में आए तो नम्र होके जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह की बहन, जय मसीह की भाई, कैसे हो। नहीं, चर्च में ही दीनता नहीं, बाहर भी दीनता होनी चाहिए। आपकी बाइक किससे टकराते बच गई, वहां भी दीनता दिखाओ। वहां भी अहंकार नहीं, घमंड नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आपके बिहेवियर में प्रभु दिखना चाहिए। वचन कहता है तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो मंदिर है, तो इस मंदिर में कौन दिखना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह। लेकिन जब बाहर लड़ाई होती है तो अंदर से निकल के बाहर कौन आता है, शैतान। तूने मुझे ऐसा कैसे कहा, तूने मुझे ऐसा कैसे बोला। शैतान बाहर निकल के आता है और सारी फाइट करके वापस अंदर जाके बैठ जाता है। फिर हम घर जाके बोलते हैं प्रभु गलती हो गई, माफ करना। नहीं, आज हमारा बिहेवियर ऐसा हो, हर जगह पे पोलाइटली आपको बिहेव करना है। वचन लिखा तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। आज आपके अंदर कोमलता होनी चाहिए ताकि सब मनुष्य पर आपकी कोमलता प्रकट हो। ध्यान रखना, वचन साफ कह रहा है। और आगे लिखा है, 7 में पढ़े, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान। हाँ, लिखा अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जो भी चिंता आपके पास है आज फ्यूचर की, मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा, मेरे पति का भविष्य क्या होगा, मेरी पत्नी का भविष्य क्या होगा, सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो आपको देखता है, वो आपकी चिंता करता है। वचन कहता है कि उसने आपका चित्र अपनी हथेली में गोद के बना रखा है। आपकी सारी चिंताओं को जानता है प्रभु। जो भी आप चिंता करते हो अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, वो सब कुछ जानता है। ध्यान रखना, इसे लिखा है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो भूला नहीं है आपको। लोग कहते हैं प्रभु मेरे लिए जीवन में काम नहीं कर रहा। उसने आपके जीवन में काम करने का समय नियुक्त कर दिया है। आपकी प्रेयर का आंसर आने वाला है। उसको आपका ध्यान है, वो भूला नहीं है। आज आपको आपका पड़ोसी भूल जाएगा। आपके एक समय आने पे वचन कहता है तेरी दूध पिलाने वाली माँ भी तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा। कई आपने बच्चे देखे होंगे कूड़े के डब्बे में फेंके होते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं कूड़े के डब्बे में फेंक के चले जाते हैं। अधिकतर लड़कियों के साथ ऐसा होता है। लड़की हुई है, फेंक के चले गए। आज ऐसा लोगों का जीवन है। और एक समय ऐसा आता है जो माता आपकी आपसे प्यार कर रही है, एक बुढ़ापे अवस्था में आने के बाद वो इस पृथ्वी से कूच कर जाती है। वो भी आपको छोड़कर चली गई, वो आपके साथ नहीं रहेगी, वो भी चली गई। लेकिन इसीलिए प्रभु ने कहा दूध पिलाने वाली माँ जिसने तुझे दूध पिलाया है बचपन में, एक दिन वो भी तुझे छोड़ देगी, तुझे त्याग देगी, इस धरती से भी चली जाएगी। हो सकता है तुझे छोड़ के भी चली जाए। कई ऐसी माएं हैं जिनके बच्चे पति को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के भाग गई किसी दूसरे के साथ। या आए दिन न्यूज चलती रहती है, हम भी सुनते रहते हैं आए दिन। शादीशुदा होके, बच्चे होके, बड़े अच्छे बच्चे, अच्छा पति, फिर भी छोड़कर किसी दूसरे के साथ भाग गई। ये क्या है? समाज में शैतान ने लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। भाग रहे घर छोड़ छोड़ के, और ऐसा लोगों का जीवन हो गया है। इसीलिए प्रभु ने कहा तुझे ना मैं छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा। वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आपने उसको थाम लिया है, वो कभी आपको छोड़ने वाला नहीं है, कभी त्यागने वाला नहीं है। कैसी भी आपकी कंडीशन होगी, वो आपके हाथ को थामेगा और लेकर चलेगा। आप परेशानियों को मत देखना जो नजर आ रही है, उसके बाद की ब्लेसिंग्स देखना जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसी आशीषें तैयार कर रखी है जो ना कभी हमारी आंखों ने देखा है, ना हमारे कानों ने सुना है, और ना ही हमारे चित्त में चढ़ा है। सोचो, ऐसी ब्लेसिंग्स रेडी कर रखी है परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भी और हेवन में भी आपके लिए।
सब कुछ रेडी है, आप वेट करो उसका, आप पेशेंस रखो। वो अपने राइट टाइम पे आपके लिए काम करेगा, राइट टाइम पे आपको बढ़ाएगा। आपकी चिंताओं को जानता है, आपकी परेशानियों को जानता है, वो छोड़ेगा नहीं आपको। वो जब सब कुछ बदलेगा तो आप देखोगे उसकी महिमा को और उसके नाम को, और आप ऊंचा करोगे और बढ़ाई करोगे। और जवानों के लिए एक संदेश और खोले उसके लिए, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 6 वर्स 1 से पढ़ेंगे। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है यहाँ पे वचन में कि उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। यानी जब प्रभु यीशु मसीह के चेले जब उन्होंने सेवकाई आरंभ करी तो क्या हुआ, लोग बिलीव करते गए, विश्वास में आते गए और सब लोग इकट्ठे होके सेवा करने लगे। उस दौरान क्या हुआ, उस समय पर ये जो लोग थे बढ़ गए थे। कौन कौन से? इब्रानी भाषा बोलने वाले, यूनानी भाषा बोलने वाले पर क्या हुआ, यूनानी भाषा बोलने वाले उन पर कुड़कुड़ाने लगे। क्यों कुड़कुड़ा रहे थे? लिखा है प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ले क्या लिखा है? नहीं ली जाती। यानी जो प्रतिदिन विधवाओं की जो सुधि होती थी ये लोग नहीं लेते थे। इसीलिए क्या हुआ, जो यूनानी भाषा बोलने वाले हैं वो उन पर कुड़कुड़ाने लगे कि ये लोग जो है अपने लोगों की चिंता करते हैं और ये हमारी विधवाओं की चिंता नहीं कर रहे, इसीलिए कुड़कुड़ाने लगे। उसके बाद 2 में पढ़े क्या लिखा है? तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। हाँ, अब यहाँ पे क्या हुआ, 12 ने, जो प्रभु के 12 चेले थे, उन्होंने चेलों की मंडली में क्या हुआ, सबको पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। यह ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लग जाएं। यानी जब सेवा के लिए जो लोग नियुक्त करे गए थे उसमें प्रचारक जो थे, प्रचार करने वाले लोग थे, उनको अलग किया गया था ताकि वो परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाएं, जिससे उद्धार होगा, जिससे चंगाई होगी, जिससे उनका उद्धार, उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। वो सुनाने के लिए बोला गया था उनको। अब अगर सारे ही खिलाने पिलाने की सेवा में लग जाएंगे तो बाकी काम कैसे होगा? इसीलिए उन्होंने इस बारे में डिस्कशन किया मंडली को बुला के। उसके बाद पढ़े 3 में क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। हालेलुया। हालेलुया। अब सेवा के लिए जिनको नियुक्त करना था उनके विषय में बात कही गई है। सेवा के लिए नियुक्त करना था उनके विषय में बात कही गई है। लिखा है वचन में केवल, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को, सुनाम मतलब जो बदनाम नहीं है। सेवा का काम उन्हीं को देना है जो बदनाम नहीं है। यह वचन बता रहा है, समाज में बदनाम नहीं है, इलाके में बदनाम नहीं है। और यह बात बोली भी गई है वचन में, जो सेवक हो निर्दोष हो, बाहर वालों में सुनाम हो। जो चर्च पैटर्न बनाया गया है उसमें पास्टर जो अपॉइंट किए जाए वो ऐसे ही होने चाहिए। ये नहीं बदनाम है, अपमानित है, सब जगह उसकी चर्चा है बदनामी की। नहीं, क्लियर बोला गया है कि तुम में जो सुनाम हो और पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। जो पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण हो उन्हीं को सेवा देनी है। सबसे पहली चीज, बदनाम ना हो, लोगों में सुनाम हो, अच्छा नाम हो उनका, लोग उनकी तारीफ करते हो, अच्छा नाम हो, अच्छी इमेज हो उनकी। उसके बाद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। अगर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे तो उनके द्वारा गलत डिसीजंस बहुत सारे होंगे, वो शैतान के हाथों में पड़ जाएंगे। इसलिए जब तक कोई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होता है उसको सेवा के लिए नियुक्त नहीं करा जाना चाहिए। ये जवानों को नियुक्त किया गया। ऐसी चर्चेज में जवान एक्साइटेड रहते हैं कि हमें सेवा दी जाए, हमें सेवा दी जाए। ना वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है और ना वो बाहर वालों में सुनाम है और ना ही बुद्धि से परिपूर्ण है। लिखा गया है पवित्र आत्मा से भी भरे होने चाहिए, उसके बाद बुद्धि से भी परिपूर्ण। उनके पास विजडम भी ऐसा हो कि लोगों से वो बातें करें तो लोग उनकी बातों से आशीषित हो, उनके पास समझ हो, ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसा परमेश्वर विजडम दे, तब जाके। नहीं तो वो बोलेगा लोग उसकी सुनेंगे ही नहीं, फायदा क्या इसका? ऐसे प्रभु को दास नहीं चाहिए। वो बुद्धि से भी परिपूर्ण हो, तो बात करे, उसके बात करने में लोग आशीषित हो। उसके बाद अपनी परेशानी बताएं तो उसकी परेशानियों का उनको वो समाधान बताएं। ऐसे लोग चाहिए प्रभु को जो बुद्धि और ज्ञान से भरे हो। कई सारे पास्टर्स सेवा करना जिन्होंने शुरू कर दी है उनको पता ही नहीं है समाज में लोगों से कैसे बिहेव करना है। आज कई जगहों पे ऐसा है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियंस, अगर कोई उनको मारने पीटने आ रहा वो भी मिलकर अटैक कर रहे हैं, मार रहे पीट रहे हैं। नहीं, आपको
समझना है, वचन आपको बहुत सारी बातें सिखा देता है, उसके हिसाब से चलना है। बुद्धि से भी परिपूर्ण होना चाहिए जिनको सेवा के लिए नियुक्त करना चाहिए। केवल ये नहीं कि वचन का ज्ञान हो गया, चलो जी सेवा के लिए नियुक्त कर दो, नहीं। समाज में कैसे आपको सेवा करनी है, लोगों से कैसे मिलना है, समाज में किस प्रकार काम होना चाहिए, कैसे लोगों की परेशानी को सुनना है और उसका समाधान बताना है, यह परमेश्वर की ओर से बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है। इस लेवल के होने चाहिए सेवा करने वाले लोग। ये नहीं कि बाइबल का ज्ञान हो गया, 4 किताबों का, चलो जी मैं पास्टर बन जाता हूं, नहीं। मैं 3 घंटे प्रार्थना करता हूं, पास्टर बन जाता हूं, नहीं। मैं 7 दिन फास्टिंग में रहता हूं, पास्टर बन जाता हूं, नहीं। एक कलीसिया के अध्यक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने चर्च में जिन यूथ को, जिन लोगों को अपॉइंट किया जाए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, बुद्धि से परिपूर्ण हो, और बाहर वालों में क्या हो, सुनाम हो। बाहर वालों में नाम होना चाहिए, बाहर वालों में उसकी तारीफ होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही सेवा के लिए नियुक्त किया जाए, ये बात बोली गई यहां पर, इस बात को समझना है। तो ये चीज यहां वचन में बताई गई है। यदि कोई भी यूथ सेवा करना चाहता है तो उसको अपने आप को बनाना पड़ेगा, ऐसा उसको परमेश्वर को अपना जीवन देना पड़ेगा, क्योंकि एक सेवक बनने के पीछे बहुत तपस्या होती है, एक सेवक बनने के पीछे बहुत संघर्ष होता है। यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं रहोगे, बुद्धि से परिपूर्ण नहीं रहोगे और बाहर वालों में सुनाम नहीं होगे, तो उसकी सेवा अच्छे से नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, इसीलिए क्राइटेरिया बताए गए हैं। हे जवानों, हे नवयुवकों, यदि तुम्हें सेवा करनी है तो दीनता के साथ अपने प्राचीनों के अधीन रहो और परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो दीनता से, और दीनता से सेवा के लिए तत्पर रहो। क्योंकि कलीसिया के एक अध्यक्ष वो देखता है सबको, सबके आचरण को, सबके कैरेक्टर को देखता है, और जो योग्य बनते चले जाते हैं परमेश्वर उन्हें अगुवाई करता है कि इनको सेवा का मौका दिया जाए, फिर जाके सेवा शुरू होती है, तब जाके सेवा हम कर सकते हैं। ये वचनों के आधार पे, वचनों के मापदंड के हिसाब से बताई गई ये बातें हमें समझना है। ऐसे हम मिनिस्ट्री नहीं कर सकते, मिनिस्ट्री करना इतना आसान नहीं है। तो आज वचन ने क्लियर बता दिया कि जवान जो सेवा करना चाहते हैं, यूथ, उनके लिए क्लियर बातें बताई गई हैं। दीनता उनके अंदर होनी चाहिए, अपने पास्टरों के अधीन रहो, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीनता से एक दूसरे की सेवा के लिए कमर बांध के तैयार रहो, और साथ में बताया गया पवित्र आत्मा से, बुद्धि से परिपूर्ण हो, ताकि शैतान से लड़ सके, लोगों को शैतान से, लोगों जो शैतान के सताए उनको छुड़ा सके, उसके साथ बाहर वालों में सुनाम हो, बदनाम ना हो। ऐसे लोगों को सेवा देनी है, और ऐसे लोगों को अब समय आ चुका है सेवा देने का, ताकि खुदा की सेवा को कर सके। आज हर एक पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने चर्च के यूथ को देखना, और जो यूथ तैयार हो रहे हैं उनको सेपरेटली अलग करके उनको टाइम देना, उनको सिखाना, उनको समझाना, और उनको धीरे धीरे एक एक सेवा का काम देके उनको आगे बढ़ाना, ताकि वो सेवा कर सके। इस बात का ध्यान रखना। तो आज के वचन से प्रभु ने सारे यूथ को बता दिया कि किस प्रकार सेवा आपको मिलेगी और किस प्रकार आपको सेवा करनी है और कैसे अपने आप को बनाना है। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।